नमस्ते दोस्तों, आज ये मेरी पहली क्लास है। आज हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, जिसमें हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की मांग, गठन एवं अन्य तथ्य। चलिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं सामने ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर 1946 की है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद आप देख सकते हैं पीछे बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। 1924 में संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। आपको पता है, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष एवं महासचिव कौन थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि बिना भारतीयों की सहायता से हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो वे 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। अब 2 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव लाया गया, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। 1940 के बाद 2 साल हो चुके थे, कुछ नहीं किया गया। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो इसके माध्यम से ये बोला गया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव में ये था कि युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बनाएंगे। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन में 3 सदस्य हैं, तीनों का नाम आपको याद रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसमें जिन्ना बात कर रहे थे 2 राष्ट्र व 2 संविधान सभा, इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था उसकी। क्वेश्चन था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर तो है क्रिप्स मिशन द्वारा। लेकिन अगर आपको सीधे आपने रट के लगा दिया क्रिप्स मिशन द्वारा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन क्या है। आपको 4 ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। 2012 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए अब हम जानते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। हम आपको बता दें, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर में हुई थी, लेकिन गठन नवंबर 1946 में हो गया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389 होनी थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। शुरुआत में 93 सीटें नहीं भर पाईं, क्योंकि देसी रियासतों में संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया। आपको पता है, ब्रिटिश भारत में कुछ तो डायरेक्टली रूल करते थे और कुछ देसी रियासतें थीं। 296 की संख्या ब्रिटिश भारत से आती थी। इन 296 में से भी 292 वो गवर्नमेंट प्रोविंसेस से थी।
की 4 रियासतें चीफ कमिश्नर प्रोविंसर से थी। अब जो 4 रियासतें हैं वो ज़रूर आप बताइएगा जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, क्योंकि टोटल तो आपको पता चल गई कि कितनी थी, तो 296 तो कोई नहीं पूछेगा, इतना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हाँ, ये 4 ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटों का बंटवारा जो था जनसंख्या के आधार पर किया गया। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर अगर एक सीट आवंटित की गई तो आप उस समय भारत की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या क्या रही होगी। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब यहाँ पर है कि जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया था, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव हुआ था, जो कि प्रांतों की सभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जैसे कि आजकल भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार से जब हम लोग राष्ट्रपति पर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव हुआ था। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सिंपल सा जवाब था 10 लाख व्यक्ति। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट, तो आपका आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? ये भी नहीं है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया? इसका आंसर यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? इसका आंसर ये भी नहीं है। तो आपको पता है ना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। चलिए अब हम देखते हैं कि उस समय हमारी संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान सभा से संबंधित तथ्य। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नामित थी। इसका मतलब क्या है? आंशिक रूप से चुनी हुई यानी कि उसमें 296 सदस्य थे जो कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और अगर नामित कैसे थे? ये देसी राजा जो थे, जो कि 93 थे, जिनकी संख्या थी, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते थे। जो 93 सदस्य थे वो नामित वाले थे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। उस टाइम पे सोचिए कि 296 अलग सदस्य थे, 93 अलग थे, उनमें से सिर्फ 15 महिलाएं थी, जिनमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हम बता दे रहे हैं, जो कि आपको पढ़ना ही है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आप देख लेना सरोजिनी नायडू के बारे में, विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी जो कि पहली मुख्यमंत्री महिला थी, दक्षयानी जो कि पहली दलित महिला थी। चलिए अब जान लेते हैं कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये कि हाथी है, इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, बड़ा दिखने वाला हाथी, जो कि मजाक की बात है। संवैधानिक सलाहकार जो कि सर VN राव जी थे। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ही आप याद रखिएगा, पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी थे। अब जान लेते हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा था। तो सुलेखक कैलीग्राफर जो कि प्रेम बिहारी रायजादा जी थे। अब हम जान लेते हैं कि जो संविधान सभा जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन उसका जो ट्रांसलेट जो कि हिंदी में उसका सुलेखन किसने किया था, वो थे बसंत कृष्ण वैद्य जी। इसका सौंदर्यीकरण एवं सजावट नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा जी ने की थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष SG मुखर्जी,
एवं बीटी कृष्णमाचारी जी थे। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देंगे। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, या बी बी.एन. राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, या डी के.एम. मुंशी द्वारा। आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।